जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आरआरबी एएलपी के जो एग्ज़ाम 2019 में सीबीटी 2 के टोटल 6 शिफ्टों में इलेक्ट्रीशियन के हुए थे, ठीक है। उसमें सभी प्रश्नों जो पूछे गए थे उसे आज हम इस वीडियो में जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले सवाल से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता क्या होती है? तो 40.6%। अगला सवाल है कि एमीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? तो ये अधिकतम धारा के लिए पथ प्रदान करता है। अगला सवाल है कि विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या होती है? विद्युत वाहक बल की एसआई इकाई क्या होती है? तो ये होती है वोल्ट। अगला सवाल है कि स्क्विरल केज मोटर की गति स्क्विरल केज मोटर की गति जो है स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदल दी जाती है। अगला सवाल है कि एक बैटरी चार्जर एक डैश की तरह कार्य करता है। तो दृष्टिकारी की तरह, ठीक है, दृष्टिकारी की तरह। अगला सवाल है कि एक विद्युत वाहन में एक स्पीडोमीटर वाहन की गति को प्रदर्शित करता है, जबकि एक डैश मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। तो टेकोमीटर जो है ये मोटर की गति को प्रदर्शित करता है। अगला सवाल है कि क्लीट वायरिंग में खांचे डैश से बने होते हैं। क्लीट वायरिंग में खांचे जो है वो डैश से बने होते हैं। तो चीनी मिट्टी से, ठीक है, चीनी मिट्टी से। अगला सवाल है कि आईएसआई के अनुसार विद्युत जल तापक का निकाय और संयोजी केबल के बीच क्या अवरोधन होना चाहिए? तो 1.00 मेगा ओम 1.00 मेगा ओम। अगला सवाल है कि बिजली के काम के दौरान निम्न में से क्या बिजली के झटके को टालता है? तो सूखी लकड़ी जो है ये बिजली के झटके को टालता है। अगला सवाल है कि लैंप की दक्षता डैश में मापी जाती है। तो ल्यूमेन प्रति वाट में लैंप की दक्षता जो है ये ल्यूमेन प्रति वाट में मापी जाती है। अगला सवाल है प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम होता है। प्रेरण मोटर की गति डैश में वृद्धि के साथ थोड़ा कम होता है। तो भार में वृद्धि के साथ ये थोड़ा सा कम होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनिमय घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा स्वचालित विद्युत आयरन का तापमान विनिमय घटक है? तो थर्मोस्टेट, ठीक है, थर्मोस्टेट। अगला सवाल है कि एक लिसाजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? एक लिसाजस पैटर्न कैसे बनाया जाता है? तो दो ज्यावक्रीय तरंगें खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती है। दो ज्यावक्रीय तरंगें खींचकर जो एक दूसरे के समकोण पर होती है। अगला सवाल है कि जब एक प्रत्यावर्तक को अति उत्तेजित कहा जाता है तब क्या होता है? तो पश्चगामी शक्ति गुणांक, ठीक है, पश्चगामी शक्ति गुणांक। अगला सवाल है कि सोलरण के लिए अनुशासित विन्यास क्या है? तो लेप जोड़। सोलरण के लिए अनुशासित विन्यास क्या है? लेप जोड़। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रोड पाइप से भू संपर्कन के लिए उपयोग किया जाता है? तो खोखला जीआई रोड, ठीक है, खोखला जीआई रोड। अगला सवाल है कि एक 3 इनपुट एनओआर गेट उच्च ओपी देता है जब सभी आईपी निम्न होते हैं, जब सभी आईपी जो है ये निम्न होते हैं। अगला सवाल है दी गई आकृति में दिखाई गई फाइल के प्रकार को पहचानें। यानी ये कौन सी फाइल है? तो ये डबल काट वाली फाइल होती है, ठीक है, डबल काट वाली फाइल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीय कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर में, ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर में। अगला सवाल है कि एल्युमिनियम केबल को ताम्र बस बार से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचानें। तो द्विधात्वीय केबल लग, ठीक है, द्विधात्वीय केबल लग। अगला सवाल है कि तीन चरण प्रणाली संतुलित स्टार संयुक्त प्रणाली में कुल शक्ति मापने के लिए कितने न्यूनतम वाट मीटर पर्याप्त हैं? तो 1, ठीक है, 1। अगला सवाल है कि पाइप से भू संपर्कन प्रतिरोध को
डैश नियंत्रित किया जा सकता है। पाइप से भू संपर्कन प्रतिरोध को डैश नियंत्रित किया जा सकता है, तो नमक और पानी डाल करके, नमक और पानी डाल के। अगला सवाल है कि यदि परिपथ का प्रतिरोध और प्रतिबाधा प्रत्येक 10 ओम है तो इसका शक्ति गुणन क्या होगा? तो एकल, ठीक है, एकल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक अवरोधक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक अवरोधक नहीं है? सोना जो है ये एक अवरोधक नहीं है। अगला सवाल है शक्ति संचरण में लाइन समर्थनों का कार्य डैश होता है। शक्ति संचरण में लाइन समर्थनों का कार्य डैश होता है, तो ऊर्जित चालक और भूमि के बीच पर्याप्त निकासी बनाए रखना। ऊर्जित चालक और भूमि के बीच पर्याप्त निकासी बनाए रखना। अगला सवाल है कि एक डीसी शंट मोटर के क्षेत्र को चलते समय खुलता है तो गति का क्या होगा? तो मोटर की गति खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। मोटर की गति जो है खतरनाक रूप से उच्च हो जाएगी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षण माना जाता है? निम्नलिखित में से किस मीटर को विद्युत रोधन परीक्षक माना जाता है? तो मेगर को, ठीक है, मेगर को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनिमय सबसे कमजोर होती है? निम्नलिखित में से कौन से मोटर में गति विनिमय सबसे कमजोर होती है? तो श्रेणी मोटर में, ठीक है, श्रेणी मोटर में। अगला सवाल है कि सावर्धिक मोटर की गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? तो क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण के द्वारा, ठीक है, क्षेत्र फ्लक्स नियंत्रण के द्वारा। अगला सवाल है कि एक विद्युत स्टोव के संचालन के लिए आवश्यक आवृत्ति कौन सी है? एक विद्युत स्टोव के संचालन के लिए आवश्यक आवृत्ति कौन सी है? तो वह 50 हर्ट्ज, ठीक है, 50 हर्ट्ज। अगला सवाल है कि लघु पारेषण रेखा पर फेज दोष के लिए डैश प्रकार का रिले पसंद किया जाता है? तो प्रतिघात प्रकार का, ठीक है, प्रतिघात प्रकार का। अगला सवाल है एक जनरेटर के अधिष्ठान के दौरान एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है, जिसे डैश का क्रम प्रणाली से मेल खाता है। तो फेज अनुक्रम, ठीक है, फेज अनुक्रम। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए में से कौन सा विद्युत रोधन प्रतिरोध परीक्षण वोल्टेज जो अधिकतम 600 वोल्ट पर चलने वाली उपकरणों के लिए आवश्यक है? तो वह 1000 वोल्ट, ठीक है, 1000 वोल्ट। अगला सवाल है कि तुल्यकालिक मोटर जो है स्वप्रारंभिक नहीं होते हैं। अगला सवाल है कि एक प्रतिकारी ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? एक प्रतिकृत ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है? तो 1:1, ठीक है, 1:1। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से घरेलू उपकरणों के लिए केबल का प्रकार चुनें। तो गोल लचीली केबल, ठीक है, गोल लचीली केबल। अगला सवाल है कि एक एसी परिपथ के प्रेरणिक और धारिता प्रतिघात को डैश में निर्धारित किया जाता है? तो ओम में निर्धारित किया जाता है, ठीक है, ओम में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से टाँका अनुप्रयोगों के लिए फ्लक्स के रूप में कौन सी धातु आमतौर पर पसंद नहीं की जाती है? तो लेड को, ठीक है, लेड का। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी मशीन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? कौन सी मशीन जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो तुल्यकालिक मोटर, ठीक है, तुल्यकालिक मोटर। अगला सवाल है कि विद्युत वायरिंग में प्रेरित चालक डैश का होना चाहिए? विद्युत वायरिंग में प्रेरित चालक जो है डैश का होना चाहिए? तो ये तांबा का होना चाहिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो 11 किलो वोल्ट, ठीक है, 11 किलो वोल्ट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? तो 11 किलो वोल्ट, ठीक है, 11 किलो वोल्ट। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त रखना, धातु की सतह को साफ और ऑक्साइड मुक्त
रखना। अगला सवाल है कि डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो प्रेरण मीटर का उपयोग जो है नहीं किया जाता है, जबकि द्विक परिवर्तक मोटर का किया जाता है, पारा मोटर मीटर का किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि एक विद्युत अवन में थर्मोस्टेट का कार्य डैश नियंत्रित करना है। तो तापमान को नियंत्रित करना है। ठीक है, तापमान को। अगला सवाल है कि कठोर तारों को काटने के लिए कौन सी पकड़ सबसे उपयुक्त होती है। तो विकिरणी कटर्स। ठीक है, विकिरणी कटर्स। अगला सवाल है कि एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन डैश में संयोजित होते हैं। तो स्रोत के साथ श्रृंखला में। ठीक है, स्रोत के साथ श्रृंखला में। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा त्वरित और स्विचिंग के कारण उच्च वोल्टेज वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है। तो है हॉर्न गैप। ठीक है, हॉर्न गैप। अगला सवाल है कि भंडारण बैटरी की रिसाव चार्जिंग डैश में मदद करती है। तो इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है। ठीक है, इसे ताज़ा और पूर्ण रूप से आवेशित रखती है। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्प में से चित्र में दिखाए गए जोड़ के प्रकार को पहचाने। तो ये इस जोड़ को जो है वो रेट टेल जोड़ कहा जाता है। ठीक है, रेट टेल जोड़। अगला सवाल है कि दिए गए चित्र में यंत्र की त्रुटि को पहचाने। तो ये जो है वो स्थलीय त्रुटि है। ठीक है, स्थलीय त्रुटि। अगला सवाल है दी गई आकृति में प्रतीक क्या दिखाता है। दी गई आकृति में जो है ये प्रतीक क्या दिखाता है। तो डीसी मोटर को। ठीक है, ये डीसी मोटर को प्रतीत करता है। अगला सवाल है कि श्रृंखला धारिता वोल्टमीटर किसका मापन कर सकता है। तो एसी वोल्टेज का। श्रृंखला धारिता वोल्टमीटर किसका मापन कर सकता है। तो एसी वोल्टेज का। अगला सवाल है कि धातु के उपकरणों पर प्रेरित निम्न वोल्टेज के कारण निम्न प्रघात उत्पन्न होता है, जिससे डैश का प्रयोग करके बचा जा सकता है। तो भू संपर्कन का। ठीक है, भू संपर्कन का। अगला सवाल है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर से पूर्ण तरंगदैर्ध्यकारी बनाने के लिए कितने डायोड की आवश्यकता होती है। तो 2 डायोड की। ठीक है, 2 डायोड की। अगला सवाल है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के सामान्य प्रचालन के लिए उत्सर्जन आधार संधि को अग्र अभिनत किया जाना चाहिए और आधार संग्राहक संधि को विपरीत अभिनत किया जाना चाहिए। ठीक है। अगला सवाल है कि श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, श्रेणी जनरेटर का उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता, क्योंकि उसका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो भार परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है। तो ये जो है संधारित्र ध्रुवीकृत को दर्शाया गया है। ठीक है, संधारित्र ध्रुवीकृत को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग मिट्टी के प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग मिट्टी के प्रतिरोध को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो छोटे आकार के भू संपर्कन प्लेटों का प्रयोग करना। छोटे आकार के भू संपर्कन प्लेटों का प्रयोग करना। अगला सवाल है कि लघु डैश कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का एक प्रकार है। लघु डैश कंपाउंड जनरेटर डीसी जनरेटर का प्रकार है तो शंट कंपाउंड। ठीक है, शंट कंपाउंड। अगला सवाल है कि सिग्नल के परिमाण में वृद्धि करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्रवर्धक का। ठीक है, प्रवर्धक का। अगला सवाल है कि 500 केवीए से ऊपर की रेटिंग के ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। तो वितरण ट्रांसफार्मर। ठीक है, वितरण ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन से स्टार्टर का उपयोग डीसी मोटर में नहीं किया जा सकता। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर का। ठीक है। अगला सवाल है कि निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है। निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है। तो निकेल हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, निकेल हाइड्रोक्साइड का। अगला सवाल है कि
वितरण खंभे विद्युत वितरण खंभे के लिए उपयोग किए जाने वाले विद्युत रोधक रिंग डैश से बने होते हैं। तो सिरेमिक से, ठीक है, सिरेमिक से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य से निम्न वोल्टेज लैंप का प्रयोग किया जाता है। तो स्वचालित प्रकाश, ठीक है, स्वचालित प्रकाश से। अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग करता है। एक वृत्ताकार क्षेत्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग करता है। तो आधी गोल फाइल का, ठीक है, आधी गोल फाइल का। अगला सवाल है कि यदि एक डीसी मोटर का पश्च ईएमएफ आकस्मिक रूप से विलीन हो जाता है तो क्या होगा। तो आर्मेचर जल सकता है, ठीक है, आर्मेचर जो है ये जल सकता है। अगला सवाल है, यहाँ पे कथन और निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। कथन है कि लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। इससे कौन से निष्कर्ष निकलते हैं। तो केवल एक, यदि लाल रक्त कोशिकाओं को हटा दिया जाता है तो रक्त अपना लाल रंग खो देगा। ये कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला सवाल है कि ऊष्मा हस्तांतरण की चालकत्व और संवहन प्रणाली डैश द्वारा विभाजित निकायों के बीच संचालित नहीं होती है। तो निर्वात द्वारा, ठीक है, निर्वात के द्वारा। अगला सवाल है कि चिली किस महाद्वीप का एक हिस्सा है। तो ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है, चिली जो है ये दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। अगला सवाल है कि डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा अंतरण की एक प्रणाली है। तो संवहन, ठीक है, डैश पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा अंतरण की एक प्रणाली है। तो संवहन। अगला सवाल है, मान लीजिए कि WE और WM क्रमशः पृथ्वी और चंद्रमा पर एक वस्तु का भार है। तो WE बटे WM का मान डैश होगा। तो ये 6 होगा, ठीक है, 6। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी मानक इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुमानित अनुपात है। तो 2:√2, ठीक है, 2:√2। अगला सवाल है कि 1 लीटर जल को 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है तो इसका आयतन डैश होगा। तो बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। अगला सवाल है कि तीसरे कोण प्रक्षेपण में जो है परिचन का तल वस्तु और परिचक के बीच स्थित होता है। परिचन का तल वस्तु और परिचक के बीच स्थित होता है। अगला सवाल है, समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र समय के उस अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। तो विस्थापन के परिमाण के समय t1 और t2 के बीच वेग समय वक्र के अंतर्गत क्षेत्र समय के उस अंतराल के दौरान वस्तु के डैश के बराबर होता है। तो विस्थापन के परिमाण के बराबर। अगला सवाल है कि लंबाई कैपिटल L और त्रिज्या r के एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध कैपिटल R है। उसी सामग्री के दूसरे तार का प्रतिरोध लेकिन उसकी लंबाई का आधा और उसकी त्रिज्या का आधा होगा। तो वह है 2 कैपिटल R, ठीक है, 2 कैपिटल R। अगला सवाल है कि एक प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा को डैश में मापा जाता है। एक प्रणाली को आपूर्ति की गई ऊष्मा को डैश में मापा जाता है। तो ये जूल में मापा जाता है, ठीक है, जूल में। अगला सवाल है, दो सतहों के बीच बनने वाली छोटी कोण वाली सतह को डैश कहा जाता है। दो सतह के बीच बनने वाली छोटी कोण वाली सतह को डैश कहा जाता है। तो घर्षण कहा जाता है, ठीक है, घर्षण। अगला सवाल है, अब हम 22 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में जो पार्ट बी और पार्ट ए में जो इलेक्ट्रीशियन के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है कि विद्युत इस्त्री में कौन सी विद्युत रोधक सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो माइका का, ठीक है, माइका का। अगला सवाल है कि त्वरित के झटके से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सुरक्षात्मक उपकरण क्या है। तो वह है त्वरित रोधक, ठीक है, त्वरित रोधक। अगला सवाल है कि मोटर का डैश मोटर के भंडारण पर निर्भर करता है। तो शक्ति गुणांक, ठीक है, शक्ति गुणांक। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गई फाइल के प्रकार को पहचानें। तो यह है रास्प काट वाली फाइल, ठीक है, रास्प काट वाली फाइल। अगला सवाल है कि किसी का झटका लगने पर
किसी का झटका लगने पर ट्रिप होने वाली घरेलू परिपथ की सुरक्षा प्रणाली कौन सी होती है? तो ELCB, ठीक है, ELCB। अगला सवाल है कि डीसी परिपथ पर निम्नलिखित में से कौन से मीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? तो प्रेरण मीटर का, ठीक है, प्रेरण मीटर का। अगला सवाल है कि प्रतिरोध डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है? तो ओम मीटर का। प्रतिरोध डैश का उपयोग करके मापा जा सकता है? तो ओम मीटर का प्रयोग करके। अगला सवाल है कि मोटर का कौन सा हिस्सा यह पुष्टि करता है कि यह एक डीसी मोटर है? तो वह है द्विक परिवर्तक, ठीक है, द्विक परिवर्तक। अगला सवाल है कि नीचे दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है? तो ये ताप को दर्शाता है, ठीक है, ताप को। अगला सवाल है कि एक उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को डैश का उपयोग करके मापा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर का। एक उच्च वोल्टेज लाइन पर धारा को डैश का उपयोग करके मापा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग करके। अगला सवाल है कि एक सार्वभौमिक मोटर में आमतौर पर ब्रश की चौड़ाई से कंप्यूटर भाग की चौड़ाई का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 2:1, ठीक है, 2:1। वह न्यूनतम निकासी दूरी क्या है जिससे उपकरणों को 50 किलोवोल्ट के बिजली लाइन से दूर रखा जाना चाहिए? तो वह है 10 फीट, ठीक है, 10 फीट। अगला सवाल है कि वितरण प्रणालियों के लिए आमतौर पर नीचे दिए गए में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एक फेज 4 तार प्रणाली का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है, जबकि एक फेज 3 तार प्रणाली का किया जाता है, 3 फेज 3 तार प्रणाली का किया जाता है और 3 फेज 4 तार प्रणाली का भी किया जाता है। अगला सवाल है कि भारी भार के दौरान गतिपारक चक्र किस प्रकार की मोटर का उपयोग करता है? तो डीसी शंट मोटर का, ठीक है, डीसी शंट मोटर का। अगला सवाल है लेचस डैश परिपथ होता है? लेचस जो है वो डैश परिपथ होता है? तो लेवर ट्रिगर, ठीक है, लेवर ट्रिगर परिपथ। अगला सवाल है कि विद्युत कार्य करते समय डैश से विद्युत का झटका लगने की संभावना नहीं होती है? तो सूखी लकड़ी से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोचमुखी पदार्थ है? तो निकेल जो है ये एक लोचमुखी पदार्थ है। हेलोजन फ्लड लैंप का किनारा किससे बना होता है? तो कांच से। हेलोजन फ्लड लैंप का किनारा जो है ये किससे बना होता है? कांच से। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर के एक डेल्टा से स्टार कनेक्शन में निम्न में से क्या एक सही है? तो उन अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है जहां वोल्टेज को ऊपर ले जाने की आवश्यकता होती है। अगला सवाल है कि एक धारा वाहन चालन में बल की दिशा को डैश का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। अगला सवाल है कि एक धारा वाहन चालन में बल की दिशा को डैश का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके वो चालन में बल की दिशा को निर्धारित किया जाता है। अगला सवाल है कि एक डीसी मोटर कौन सी है जिसकी गति आर्मेचर धारा से स्वतंत्र होती है? तो वह है शंट मोटर, ठीक है, शंट मोटर। अगला सवाल है कि निम्न वोल्टेज वितरण प्रणाली में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संयोजन के प्रकार क्या हैं? तो डेल्टा बटे स्टार, ठीक है, डेल्टा बटे स्टार। अगला सवाल है कि पीवीसी विद्युत रोधित और गैर आच्छादित एकल कोर केबल विशेषता सबसे अधिक किसमें उपयोग की जाती है? तो घरेलू आनी औद्योगिक वायरिंग में। घरेलू आनी औद्योगिक वायरिंग में। अगला सवाल है कि एक लैपटॉप के बैटरी पैक के निर्माण के लिए किस प्रकार के सेल का उपयोग किया जाता है? तो लिथियम आयन का, ठीक है, लिथियम आयन का। अगला सवाल है कि बूस्ट चार्जिंग डैश पर चार्ज करने की प्रक्रिया है? तो कम समय के लिए उच्च धारा पर, ठीक है, के लिए उच्च धारा पर। एक प्रत्यावर्तक अधिकतम शक्ति प्रदान करता है यदि भार कोण डैश हो, तो 90 डिग्री हो, ठीक है, 90 डिग्री। अगला सवाल है कि स्टार से डेल्टा ट्रांसफार्मर पूर्ण रूप से तब कार्यरत होता है जब भार संतुलित के अतिरिक्त असंतुलित होता है। भार संतुलित के अतिरिक्त असंतुलित होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के लिए एक उदाहरण है? तो वह है वायु, ठीक है, वायु। अगला सवाल है कि एक तीन फेज स्टार अभिविन्यास मोटर में डैश होता है? तो 3 तप्त तार, एक उदासीन और एक भूसंपर्कन तार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय घटक नहीं है? तो डायोड जो है ये एक निष्क्रिय घटक नहीं है।
अगला सवाल है कि नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा क्या दर्शाया गया है। तो संधारित्र ध्रुवीकृत, ठीक है, संधारित्र ध्रुवीकृत। अगला सवाल है कि जब एक संधारित्र भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक होता है क्या। तो अग्रगामी, ठीक है, अग्रगामी। अगला सवाल है कि प्रेरण मोटर के स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज को कम करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला स्टार्टर कौन सा है। तो स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अगला सवाल है कि एक मोटर में स्थिर आवृत्ति परिवर्तक का क्या उपयोग होता है। तो गति नियमन प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल है कि आर्म्ड केबल के क्या लाभ होते हैं। तो यह उच्च संगठक बनाए रखता है, ठीक है, यह उच्च संगठक बनाए रखता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी पिंजरी मोटर प्रेरण मोटर की गति नियंत्रित तकनीकी नहीं है। तो रोटर प्रतिरोध नियंत्रण, ठीक है, रोटर प्रतिरोध नियंत्रण। अगला सवाल है कि यदि दी गई बैटरी का नाममात्र वोल्टेज 1.2 वोल्ट है तो प्रयुक्त सेल किस प्रकार का है। तो निकेल कैडमियम, ठीक है, निकेल कैडमियम। अगला सवाल है कि भंवर धाराओं का दूसरा नाम क्या है। तो फेकफॉल्ट धाराएं, ठीक है, फेकॉल्ट धाराएं। अगला सवाल है कि लाइन वोल्टेज का अर्थ क्या होता है। तो किसी भी दो फेज के बीच उपलब्ध वोल्टेज। अगला सवाल है वॉशिंग मशीन और मिक्सर में आमतौर पर कौन से प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। तो व्यापक मोटर का, ठीक है, व्यापक मोटर का। अगला सवाल है कि एक तीन फेज प्रेरण मोटर में स्थिर ह्रास डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो शून्य भार परीक्षण के द्वारा, ठीक है, शून्य भार परीक्षण के द्वारा। एक मोटर द्वारा खींची गई धारा को स्टेटर प्रतिबाधा और टर्मिनल के बीच लागू किए गए डैश द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वोल्टेज के द्वारा, ठीक है, वोल्टेज के द्वारा। एकल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो पाइप का आकार कम करके, ठीक है, पाइप का आकार कम करके। अगला सवाल है कि स्टार डेल्टा मोटर में प्रारंभिक धारा जो है वो मूल्य की तुलना में लगभग 1/3 गुना कम किया गया, ठीक है। अगला सवाल है कि सीआरओ में आमतौर पर एक्वा डेग लेपन का प्रयोग किस कारण से किया जाता है। तो उत्सर्जित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को अवशोषित करने के लिए। अगला सवाल है कि जब एक प्रेरक भार जुड़ा होता है तो शक्ति गुणांक डैश होता है। तो पश्चगामी, ठीक है, पश्चगामी होता है। अगला सवाल है कि डीसी मोटर में लो हानि डैश में होती है। डीसी मोटर में लो हानि जो डैश में होती है तो आर्मेचर में होती है, ठीक है, आर्मेचर में। अगला सवाल है कि एचपी कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाष्प आयरन में उपयोग किया जाने वाला तपन घटक है। तो माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप, ठीक है, माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो सोडियम वाष्प लैंप, ठीक है, सोडियम वाष्प लैंप। अगला सवाल है कि 250 वोल्ट के अधिकतम वोल्टेज पर संचालित होने वाली प्रणाली के लिए न्यूनतम विद्युत रोधन प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो 25 एम ओम, ठीक है, 25 एम ओम। अगला सवाल है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग्स के प्रकार को पहचाने, ठीक है। तो द्विधातुक केबल लग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर मीटर का एक अनिवार्य भाग नहीं है। तो प्रेरक पीक, ठीक है, प्रेरक पीक। अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग तथा छोटे एककों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो वह है MCB, ठीक है, MCB, लघु परिपथ वियोजन। अगला सवाल है कि घरेलू वायरिंग तथा छोटे एककों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो यह है MCB, ठीक है। अगला सवाल है ओम के नियम किस पर लागू किया जा सकता है। तो प्रतिरोधक पर। ओम का नियम जो ये
प्रतिरोधक पर लागू किया जा सकता है। अगला सवाल है कि द्विधातु पट्टी के लिए तापमान अवस्थापन किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो तापन घटक के पास और दूर गतिमान करके, तापन घटक से पास और दूर गतिमान करके। अगला सवाल है कि आवर्तित को डैश के रूप में रेटेड किया जाता है। आवर्तित को डैश के रूप में रेटेड किया जाता है तो किलोवाट एम्पीयर के रूप में। वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुणा करना होगा? तो शक्ति गुणांक से। वास्तविक शक्ति को खोजने के लिए प्रत्यक्ष शक्ति को किससे गुणा करना होगा? तो शक्ति गुणांक से। अगला सवाल है डेल्टा संयोजन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच क्या संबंध है? तो लाइन वोल्टेज बराबर जो है वो फेज वोल्टेज होता है। अगला सवाल है कि सुरक्षा आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? सुरक्षा के आई नियम के अनुसार स्वीकार्य आवृत्ति भिन्नता क्या है? तो 3%। ठीक है, 3%। अगला सवाल है कि n प्रकार अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं? तो होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अगला सवाल है एक तीन फेज परिपथ में KVA के डैश घटक के मापन के लिए KVAR मीटर का उपयोग किया जाता है। तो वाटहीन। ठीक है, वाटहीन का। अगला सवाल है कि सर्वो स्थिरक में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर का। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर का। अगला सवाल है कि ये तो पढ़ दिए। अगला सवाल है कि वोल्ट मीटर किसके लिए पथ प्रदान करता है? वोल्ट मीटर जो किसके लिए पथ प्रदान करता है? तो न्यूनतम धारा के लिए। ठीक है, न्यूनतम धारा के लिए। अगला सवाल है कि एक वृत्ताकार छिद्र के परिष्करण के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? तो एक अर्धगोल कांस का। ठीक है, अर्धगोल कांस का। अगला सवाल है कि एक प्रेरण मोटर का आरंभिक लागुण डैश होता है जब रोटर प्रतिरोध घूर्णक प्रतिघात के बराबर होता है तो वह अधिकतम होता है। ठीक है, अधिकतम होता है। अगला सवाल है कि सोल्डर आयरन का बिट किससे बना होता है? तो तांबा से। सोल्डर आयरन का बिट जो है वो किससे बना होता है? तांबा से। अगला सवाल है कि एक अत्यंत ध्रुव की प्रसारित केबल का क्या उपयोग होता है? एक अत्यंत ध्रुव की प्रसारित केबल का क्या उपयोग होता है? तो बंकन से ध्रुव को बचाना। अगला सवाल है कि CRO पर ट्रिगर स्तर के नॉब का क्या कार्य होता है? CRO पर ट्रिगर स्तर के नॉब का कार्य क्या होता है? तो चयनित मार्किंग की परिधि पर स्थिर प्रदर्शन पाने के लिए आवश्यक प्रविष्ट संकेत के स्तर को परिवर्तित करना। ठीक है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। ठीक है, फोटोवोल्टिक प्रभाव पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से लैंप में बेहतर रंग प्रतिपादन सूचकांक होता है? तो वह है उद्दीप्त। ठीक है, उद्दीप्त। उसे पहचाने जो कक्षा एक उत्तोलक नहीं है? तो श्रोता जो है ये कक्षा एक उत्तोलक नहीं है, जबकि कैंची है, प्लास है और सीसो है। कैंची, प्लास और सीसो ये प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि पुस्तक एक जीवन पर्याप्त नहीं है के लेखक का नाम क्या है? तो नटवर सिंह। ठीक है, नटवर सिंह। अगला सवाल है द्वितीय श्रेणी लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय श्रेणी लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो भार, प्रयास और आधार के बीच में है। भार, प्रयास और आधार के बीच में है। अगला सवाल है कि कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू कर देती है, इसका वेग है क्या? तो समय के अनुपातिक। कोई वस्तु स्थिर त्वरण के साथ विश्राम से बढ़ना शुरू कर देती है, इसका वेग क्या होगा? समय के अनुपातिक। ठीक है, समय के अनुपातिक। अगला सवाल है कि एक डैश एक वक्र है जो एक वृत्त की परिधि के भीतर या बाहर एक वृत्त के लिए निश्चित बिंदु द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि वृत्त एक सीधी रेखा के अनुदिश घूमता है, तो है ट्रोचाइड। ठीक है, ट्रोचाइड। अगला सवाल है कि अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ स्थित है?
तो मक्का में। अल हरम मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, यह कहाँ स्थित है? तो मक्का में। अगला सवाल है कि कक्षा 3 लीवर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कक्षा 3 लीवर के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो प्रयास भार और फलक्रम के बीच होता है। प्रयास भार और फलक्रम के बीच स्थित होता है। अगला सवाल है, वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे डैश कहते हैं? तो मेलवेयर। वह प्रोग्रामिंग कोड जिसे किसी दूसरे प्रोग्राम में भेजने पर क्षति होती है उसे डैश कहते हैं? तो मेलवेयर कहते हैं। ठीक है, मेलवेयर। अगला सवाल है कि एक फाइल जिसे प्रोग्राम का उपयोग करके छोटे आकार की एक फाइल में संग्रहित और संपीड़ित करने को डैश कहा जाता है? तो ZIP। ठीक है, ZIP। अगला सवाल है कि डैश वक्र एक वृत्त या बहुभुज से खुले हुए चूड़ी के मुक्त सिरे से इसी तरह खींचा जाता है कि चूड़ी हमेशा तंग रहता है और बहुभुज के वृत्त या किनारे को स्पर्श करता है। तो वह प्रतीक केंद्रज। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो 100 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, 100 किलोग्राम। अगला सवाल है कि एक नियमित द्वादश फलक में 12 समान डैश फलक होते हैं? तो पंचकोण फलक होते हैं। ठीक है, पंचकोण फलक। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे शीर्ष सेब उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे ज़्यादा सेब किस देश में उत्पादित होते हैं? तो चीन में। ठीक है, चीन में। अगला सवाल है, न्यूमेरिकल के प्रश्नों को जो है दोस्तों हम वो छोड़ के चलेंगे। अब हम आरआरबी इलेक्ट्रीशियन के 22 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में जो पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें जो है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एक मोटर को गलत वोल्टेज स्तर प्राप्त करने से बचाता है? तो चरण अनुक्रम डिटेक्टर। अगला सवाल है, डैश परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चालकों के भीतर प्रेरित विद्युत धारा के लूप होते हैं? तो भ्रामरी धारा। ठीक है, भ्रामरी धारा। अगला सवाल है कि सबसे मजबूत अर्धलेप जोड़ कौन सा है? सबसे मजबूत अर्धलेप जोड़ कौन सा है? तो ड्वेटल अर्ध लैंप जोड़। ठीक है, ड्वेटल अर्ध लैंप जोड़। अगला सवाल है कि एक बाहरी लाइट आवास की प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या है? एक बाहरी लाइट आवास की प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या है? तो IP65। ठीक है, IP65। अगला सवाल है कि एक DC जनरेटर डैश के सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि DC जनरेटर में 8 ध्रुव सिंप्लेक्स लैंप कुंडलित आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या क्या है? तो वह है 8। ठीक है, 8। अगला सवाल है कि ग्रिड तुल्यकालन विफलता डैश का कारण बन सकती है? तो उच्च शक्ति का शोर की। ठीक है, उच्च शक्ति के शोर की। अगला सवाल है कि 1.5T वातावरण के लिए किस परिपथ वियोजक का उपयोग किया जाता है? तो 20 एम्पियर का। ठीक है, 20 एम्पियर का। एक सुरक्षात्मक परिपथ को बाईपास करने के लिए जुड़ी हुई तार को किस रूप में जाना जाता है? तो जम्पर के रूप में। ठीक है, जम्पर के रूप में। बैटरी चार्जर में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? तो यह अपचाइड ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचाइड ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है कि 3 चरण प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को डैश पर रखा जाता है? तो अधिकतम पर रखा जाता है। ठीक है, अधिकतम पर। अगला सवाल है कि टेबल फैन की गति को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? तो IP वोल्टेज को नियंत्रित करके। ठीक है, IP वोल्टेज को नियंत्रित करके। अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी का आउटपुट क्या होता है? अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी का आउटपुट क्या होता है? तो संदीप्त DC। ठीक है, संदीप्त DC। अगला सवाल है कि रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का भूयोजन उपयुक्त है? रेतीले क्षेत्रों के लिए किस प्रकार का भूयोजन उपयुक्त है? तो रॉड। ठीक है, रॉड। अगला सवाल है कि एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो गवर्नर के द्वारा। ठीक है, गवर्नर के द्वारा।
अगला सवाल है कि लीड अमर सेल के लिए सामान्य वोल्टेज क्या है? तो 2 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट। अगला सवाल है कि यदि श्रृंखला कुंडली को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली को संयोजन के समांतर में रखा जाता है तो ऐसा संयोजन किस प्रकार के जनरेटर में बनाएगा? तो दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर में, दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर में। अगला सवाल है कि यदि श्रृंखला कुंडली को आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है और फिर शंट कुंडली को संयोजन के समांतर में रखा जाता है तो ऐसी संयोजन किस प्रकार का जनरेटर बनाएगा? तो वह दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर, दीर्घ शंट यौगिक जनरेटर। अगला सवाल है कि एकल पोल स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? एकल पोल स्विच की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो 1.5 मीटर, ठीक है, 1.5 मीटर। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युतीय केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है? तो धातु ट्यूब में गुप्त तार, धातु ट्यूब में गुप्त तार का। अगला सवाल है कि सीटीएस वायरिंग प्रणाली में सीटीएस का अर्थ क्या है? तो केबल टायर आच्छादित, केबल टायर आच्छादित। अगला सवाल है कि भू संपर्कन प्रतिरोध इस तरह से डिजाइन होने चाहिए कि भू संपर्कन प्रतिरोध यथासंभव कम होना चाहिए। अगला सवाल है कि जल तापक को चालू करने या स्थापित करने से पहले अवरोधन प्रतिरोध डैश से कम नहीं होने चाहिए। तो 1 ओम से कम नहीं होने चाहिए, 1 ओम से कम नहीं होने चाहिए। वर्ग बी के प्रत्यक्ष युग्मित शक्ति एम्पलीफायर की दक्षता क्या होती है? तो वह होती है 78.5%, 78.5%। आकृति में दिए गए टूल का नाम क्या है? तो हैंड कंप्रेसिंग प्लायर, ठीक है, हेड कंप्रिपिंग प्लायर, ठीक है। अगला सवाल है कि अग्र अभिनत पर सिलिकॉन डायोड के लिए अवरोध विभव क्या है? तो 0.7 वोल्ट, ठीक है, 0.7 वोल्ट। शक्ति ट्रांसफार्मर कोड के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन इस्पात का, ठीक है, सिलिकॉन इस्पात का। अगला सवाल है कि परतबंदी और अवरोधन के कारण प्रभावी कोड क्षेत्र में शुद्ध न्यूनीकरण लगभग डैश है? तो 10%, ठीक है, 10%। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यावर्तक शाफ्ट के एक छोर पर तय एक छोटा डीसी शंट या यौगिक डायनेमो है? तो वह है उत्तेजक, ठीक है, उत्तेजक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यावर्तक शाफ्ट के एक छोर पर तय एक छोटा डीसी शंट या यौगिक डायनेमो है? तो वह है उत्तेजक, ठीक है, उत्तेजक। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या इंगित नहीं करता है? तो चालक में वोल्टेज को, ठीक है, चालक में वोल्टेज को DOL स्टार्टर का उपयोग उन मोटरों के लिए किया जाता है जिसकी क्षमता डैश है? तो 5 HP से कम है, ठीक है, 5 HP से कम। अगला सवाल है कि आवृत्ति के पारस्परिक को डैश के रूप में जाना जाता है? तो समय अवधि के रूप में, ठीक है, समय अवधि के रूप में। धारा ट्रांसफार्मर डैश का उपयोग करता है? तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। धारा ट्रांसफार्मर डैश का उपयोग करता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का। अगला सवाल है कि शाब्दिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है? शाब्दिक मोटर का गति नियंत्रण निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं किया जाता है? तो चरण कोण नियंत्रण विधि के द्वारा, चरण कोण नियंत्रण विधि के द्वारा। अगला सवाल है कि एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग रूप धारा के डैश के अनुगामी होता है? तो 90 डिग्री के। एक शुद्ध प्रेरक में वोल्टेज तरंग रूप धारा के डैश के अनुगामी होता है? तो 90 डिग्री के। अगला सवाल है कि एक केबल की अवरोधन सामग्री में डैश होना चाहिए? तो उच्च पराविद्युत सामर्थ्य, उच्च पराविद्युतीय सामर्थ्य। अगला सवाल है कि एक केबल की अवरोधन सामग्री में डैश होना चाहिए? उच्च पराविद्युतीय सामर्थ्य, ठीक है। अगला सवाल है कि विभव ट्रांसफार्मर डैश का उपयोग करता है? तो अपचाइड ट्रांसफार्मर का। विभव ट्रांसफार्मर डैश का उपयोग करता है? अपचाइड ट्रांसफार्मर का। अगला सवाल है कि ज्यावक्रीय तरंग रूप का रूप गुणांक क्या है? ज्यावक्रीय तरंग रूप का रूप गुणांक क्या है? तो 1.11, ठीक है, 1.11। डीसी मोटर में पश्च EMF डैश के सीधे अनुपातिक होता है?
तो गति के डीसी मोटर में पश्च ईएमएफ डैश के सीधे अनुपातिक होता है, तो गति के। अगला सवाल है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए यदि आधार उत्सर्जक जंक्शन अग्र अभिनत में है और आधार संग्राहक जंक्शन पश्च अभिनत में है तो संचालन का मोड क्या है? तो अग्र सक्रिय, ठीक है, अग्र सक्रिय। ऐसी परिपथ में एक प्रतिक्रियाशील शक्ति किस अभिव्यक्ति द्वारा की गई है? तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई के द्वारा। अगला सवाल है कि वितरण पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? वितरण पैनल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो उनकी विशेषताओं के अनुसार शक्ति लाइन को अलग करना, उनकी विशेषताओं के अनुसार शक्ति लाइन को अलग करना। अगला सवाल है कि एक शुद्ध प्रतिरोधक के तार तात्विक वोल्टेज धारा के साथ डैश है, तो फेज में। एक शुद्ध प्रतिरोधक के पार तात्कालिक वोल्टेज धारा के साथ डैश है, तो फेज में, ठीक है, फेज में है। उच्च तनाव संचरण लाइन की शुरुआत में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले संयोजन का प्रकार क्या है? तो वह डेल्टा स्टार, ठीक है, डेल्टा स्टार। अगला सवाल है कि एक आवृत्ति को तुल्यकालिक करने की दो विधियां क्या है? तो लैंप विधि और सिंक्रोस्कोप विधि, ठीक है, लैंप विधि और सिंक्रोस्कोप विधि। अगला सवाल है कि डेल्टा में रनिंग मोटर डैश प्रदान करने के लिए जुड़ी होती है, तो उच्च बल आघूर्ण, ठीक है, उच्च बल आघूर्ण। अगला सवाल है कि प्रेरण मोटर की असामान्यकर्षण ध्वनि को कैसे रोका जा सकता है? तो उचित और नियमित संयोग के द्वारा। अगला सवाल है कि डीओएल स्टार्टर के संयोजन कुंडल का क्या काम है? तो चालू स्थिति को पकड़ रखना। अगला सवाल है कि स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है? तो यह लगभग आधा हो जाता है, ठीक है, यह लगभग आधा हो जाता है। कौन सा BIS चिन्ह बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है? तो ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि यदि AND गेट का इनपुट A और B है तो आउटपुट Y क्या होता है? तो Y बराबर A इंटू B, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तांबे के लिए उपयुक्त तार है जो 50 एम्पीयर का करंट ले जाता है? तो वह 12 mm स्क्वायर, ठीक है, 12 mm स्क्वायर। अगला सवाल है कि भू संपर्कन तार का आकार किस प्रकार आधारित होता है? तो A और C भू संपर्कन तार के माध्यम से प्रभावित होने वाली अधिकतम त्रुटि विद्युत धारा पर और मिट्टी के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि NVR कुंडल का अर्थ क्या है? NVR कुंडल का अर्थ क्या है? गैर वोल्ट मुक्ति कुंडल, ठीक है, गैर वोल्ट मुक्ति कुंडल। अगला सवाल है कि 6 वोल्ट 6 पर चलने वाले 10 गुणे 0.25 WLED वाले बैटरी लैंप का अनुमानित रन टाइम क्या है? तो 14 घंटे, ठीक है, 14 घंटे। अगला सवाल है प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर। प्रकाश का रंग जो ये तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला सवाल है कि सिनेमिक रंग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है? तो अवरोधक के रूप में। अगला सवाल है कि पवन ऊर्जा डैश का उपयोग करके प्रयोग में लाई जाती है? तो टरबाइन जनरेटर का, ठीक है, टरबाइन जनरेटर का। संख्या 11000101 एक डैश है, तो दो द्विआधारी संख्या है, ठीक है, द्विआधारी संख्या। अगला सवाल है कि दी गई आकृति डैश के वायरिंग आरेख को दर्शाता है? तो स्टेयरकेस वायरिंग को, ठीक है, स्टेयरकेस वायरिंग को। अगला सवाल है कि रेलवे लोकोमोटिव में किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग उच्च रोधन वाले बल आघूर्ण के कारण किया जाता है? तो श्रृंखला मोटर का, ठीक है, श्रृंखला मोटर का। अगला सवाल है कि 3 चरण मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा जैसे कि नीचे दिया गया है वैसे हैं। एक का शक्ति गुणांक मानते हुए इनपुट शक्ति क्या होगी?
तो 3450 वाट, ठीक है, 3450 वाट। अगला सवाल है, डैश उपकरण का उपयोग विक्षेपण उपकरणों के अंशांकन के लिए मानक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। तो वह निरपेक्ष का, ठीक है, निरपेक्ष का। वायरिंग में प्रयुक्त चालक निम्न में से होना चाहिए। तो तांबा, ठीक है, तांबा। अगला सवाल है कि 3 बिंदु स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु स्टार्टर में मूल अंतर यह है। तो धारण कुंडल को शंट क्षेत्र परिपथ को निकाला जाता है। धारण कुंडल को शंट क्षेत्र परिपथ से निकाला जाता है। अगला सवाल है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर को डैश का एक फायदा है। तो निम्न प्रारंभिक धारा का, ठीक है, निम्न प्रारंभिक धारा का। अगला सवाल है कि एलसी ट्रांजिस्टर दोलक में प्रयुक्त सक्रिय घटक क्या है। तो वह ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अगला सवाल है कि तार के आकार को पढ़ते समय तार में कौन सी संख्या चालक की संख्या को इंगित करती है। तो दूसरी, ठीक है, दूसरी। अगला सवाल है, उच्च दबाव मरकरी वाष्प लैंप डैश का अवशोषण करता है। तो नीले सफ़ेद रंग के प्रकाश का, ठीक है। अगला सवाल है, जब मोटर नियंत्रण पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो यह संयोजन कुंडल को मुक्त करता है। संयोजन कुंडल को मुक्त करता है। भू संपर्कन तार किस पदार्थ का बना होता है। भू संपर्कन तार जो है किस पदार्थ का बना होता है। तो जस्ती इस्पात का, ठीक है, जस्ती इस्पात का। इलेक्ट्रोमोटिव बल ई या ईएमएफ वह ऊर्जा होती है जो सेल द्वारा इससे गुजरने वाले प्रतिकूलम आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे डैश में मापा जाता है। तो वोल्ट में मापा जाता है, ठीक है, वोल्ट में। अगला सवाल है, रोटर रोटिंग सरपन वलय प्रेरण मोटर में किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का, ठीक है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया के पीछे क्या सिद्धांत है। तो फैराडे का नियम, ठीक है, फैराडे का नियम। समांतर में चल रहे दो प्रत्यावर्तकों पर विचार करें। जब यदि किसी एक प्रत्यावर्तक की उत्तेजना बदल दी जाती है तो शक्ति गुणांक बदलेगा, ठीक है, शक्ति गुणांक जो है ये बदलेगा। समांतर में चल रहे दो प्रत्यावर्तकों पर विचार कीजिए। अब यदि किसी प्रत्यावर्तक की उत्तेजना बदल दी जाती है तो शक्ति गुणांक जो है ये बदलेगा। अगला सवाल है कि एक नोट या आर्य बीमा से एक रेखा है जो फीचर के किनारे की ओर इंगित करते हुए तीर के सिरे पर समाप्त होता है। तो वह लीडर या अग्रक, ठीक है, लीडर या फिर अग्रक। अगला सवाल है कि एक बंद भरे हुए एरो हेड की लंबाई से ऊंचाई का अनुपात क्या है। तो यह है 3:1, ठीक है, 3:1। अगला सवाल है कि जब दो पिंड तापीय संपर्क में होते हैं तब उनके बीच ऊष्मा का प्रवाह होगा। यदि वे डैश से भिन्न हो तो तापमान से भिन्न हो, ठीक है, तापमान से। जब जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है तब जल की दी गई मात्रा का आयतन डैश है तो घट जाता है, ठीक है, ये घट जाता है। किस प्रकार के आलेख में चित्रण में घटकों, संरचनाओं या संबंधों को निरूपित करने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। तो वह है योजनाबद्ध में, ठीक है, योजनाबद्ध में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा संगीतकार प्रसिद्ध रॉक बैंड द बीटल्स का हिस्सा नहीं था। तो है लॉर्ड्स आर्लिक जो है ये हिस्से में नहीं थे, जबकि पॉल मैककार्टनी थे, जॉर्ज हैरिसन थे और रिंगो स्टार थे। अगला सवाल है कि डैश वाईफाई नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले WEP में सुधार है। तो WPA वाईफाई नेटवर्क में प्रयोग किए जाने वाले WEP में सुधार है। अगला सवाल है, बर्फ से जल में अवस्था का परिवर्तन डैश के साथ होता है। तो ऊष्मा के अवशोषण के साथ, ठीक है, ऊष्मा के अवशोषण के साथ। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI मात्रक डैश में व्यक्त की जाती है। स्थानांतरित ऊष्मा ऊर्जा की SI मात्रक डैश में व्यक्त की जाती है। तो ये जूल में व्यक्त की जाती है, ठीक है, जूल में।
प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास और भार डैश में चलता है तो विपरीत दिशा में। प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास और भार डैश में चलता है तो विपरीत दिशा में। अगला सवाल है कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक में आयास और भार डैश में चलता है तो विपरीत दिशा में। अगला सवाल है, अब हम 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में जो भी पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन के प्रश्न पूछे गए हैं अब हम उन्हें देखेंगे। ठीक है, पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एकीकृत उपकरण नहीं है। तो वोल्ट मीटर जो है ये एकीकृत उपकरण नहीं है, जबकि एम्पियर घंटा मीटर है और वाट घंटा मीटर है। अगला सवाल है कि एकल फेज वाले प्रेरण मोटर में एक संधारित्र का कार्य क्या होता है। तो उच्च प्रारंभिक प्रलागुण प्रदान करना। एक दृष्टकारी परिपथ में फिल्टर संधारित्र का कार्य निम्न में से किसे कम करना होता है। तो तरंग को कम करना। अगला सवाल है कि एसएमपीएस का कार्य किस पर आधारित होता है। तो अंतरायनिक सिद्धांत पर। अगला सवाल है कि केवल लग को क्या कहा जाता है। तो केवल लग को क्या कहा जाता है, केवल नाल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से कारणों के लिए लैंप के उद्दीप्त तुल्यकालन के लिए लैंप के चमकदार तुल्यकालन को पसंद किया जाता है। तो है तीव्र और अधिक सटीक तुल्यांकन। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में कौन से जेल का उपयोग किया जाता है। तो सिलिका जेल का। ठीक है, सिलिका जेल का। अगला सवाल है कि सोलर प्रक्रिया किस तापमान सीमा में की जाती है। तो 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के। 180 से 250 डिग्री सेल्सियस के। एक शुष्क सेल का ईएमएफ लगभग कितना होता है। तो 1.5 वोल्ट। ठीक है, 1.5 वोल्ट। मानव शरीर के औसतन प्रतिरोध का अनुमानित मान क्या है। तो 1 किलो ओम। ठीक है, 1 किलो ओम। अगला सवाल है कि एक एमीटर में शंट का उद्देश्य क्या होता है। तो धारा को बाहर निकालना। अगला सवाल है कि दिए गए आकृति में परिपथ को पहचाने। तो ये धारा नियंत्रित धारा स्रोत है। अगला सवाल है कि एक एकल फेज वाले मोटर में प्रयोग किया जाने वाला प्रारंभिक संधारित्र निम्न में से क्या होता है। तो विद्युत अपघटनीय संधारित्र। अगला सवाल है कि एक जनरेटर के अधिष्ठान के दौरान एक चीज को ध्यानपूर्वक सुनिश्चित करना चाहिए कि जनरेटर टर्मिनल और सभी नियंत्रण वायरिंग सही है, जिससे डैश का क्रम प्रणाली से मेल खाता है। तो फेज अनुक्रम। ठीक है, फेज अनुक्रम। अगला सवाल है कि एक फ्यूजिंग तत्व विशेष रूप से किसका बना होता है। तो तांबा का बना होता है। ठीक है, तांबा का। अगला सवाल है कि जब विद्युत धारा एक चालकीय विलयन के माध्यम से प्रवाहित होती है तो विलयन का रंग में बदलाव होता है। तो यह क्या दर्शाता है। तो धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, धारा का रासायनिक प्रभाव। अगला सवाल है कि स्टार और डेल्टा संयोजन में संतुलित भार के लिए उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। तो √3 VL/IL cos थीटा। अगला सवाल है कि जल पंप में प्रयोग किए जाने वाले सबसे मुख्य मोटर कौन सा है। तो स्क्वीरेल पिंजर प्रेरण मोटर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अवरोधक है। तो प्लास्टिक जो है ये अवरोधक है। ठीक है, प्लास्टिक जो है ये अवरोधक है। 4 बिट्स का समूह क्या बनाता है। तो निबल। 4 बिट्स का समूह क्या बनाता है, निबल। आईएस कोड के अनुसार सामान्य तौर पर भूमिगत तार का रंग क्या होता है। तो ये होता है हरा। अगला सवाल है कि एक सर्वग्राहक बैटरी की ऊर्जा क्षमता किस में रेटेड होती है। तो एम्पियर घंटा में। ठीक है, एम्पियर घंटा में। विलेजन में प्रयुक्त एक स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है। तो तांबे के आधार और चांदी की मिश्र धातु का। अगला सवाल है कि कौन सा सेल का जीवन काल सबसे लंबा होता है। तो लिथियम सेल का। अगला सवाल है कि एक इन्वर्टर परिपथ का प्रयोग निम्न में से किसे परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो डीसी से एसी में। ठीक है, डीसी से एसी में। अगला सवाल है कि विद्युत लोहे के आधार प्लेट पर ऊष्मा कैसे वितरित की जाती है। तो चालन के माध्यम से। ठीक है, चालन के माध्यम से। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या होता है।
तो आवर्धित विद्युत आपूर्ति, आवर्धित विद्युत आपूर्ति। अगला सवाल है कि विरेचन में प्रयुक्त एक विरेचन में प्रयुक्त एक स्पेल्टर आमतौर पर किससे बनाया जाता है? तो तांबे के आधार और चांदी की मिश्र धातु का। अगला सवाल है अंतर ध्रुव वाइंडिंग नीचे दिए गए विकल्पों में से किसके साथ श्रृंखला में जुड़ा होता है? तो आर्मेचर वायरिंग, ठीक है, आर्मेचर वायरिंग। अगला सवाल है कि किस उपकरण की ग्राउंडिंग क्या प्रदान करेगी? तो भूमि के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ, भूमि के लिए संभव न्यूनतम प्रतिरोध पथ। अगला सवाल है कि विद्युत अपघटन प्रक्रिया में निक्षिप्त द्रव्यमान कैपिटल एम की गणना के लिए सूत्र क्या है? तो कैपिटल एम बराबर ZIT। अगला सवाल है कि भारतीय घरों में एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज किस रूप में होती है? तो RMS वोल्टेज के रूप में, ठीक है, RMS वोल्टेज के रूप में। एक असंतुलित DC मशीन की आर्मेचर प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप डैश प्रभाव होता है? तो पार चुंबकत्व, ठीक है, पार चुंबकत्व। एक उपयोगिता ध्रुव निम्न में से किसके समर्थन के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक स्तंभ या खंभा है? तो ऊपरी शक्ति लाइन, फाइबर ऑप्टिक के केबल और सड़क की बत्तियां, ठीक है। अगला सवाल है कि भूमिगत केबल प्रतिष्ठान का सबसे सरल विधि कौन सी है? तो है प्रत्यक्ष दफन विधि, ठीक है, प्रत्यक्ष दफन विधि। अगला सवाल है कि बैटरी संतुलन परिपथ निम्न में से क्या बढ़ाता है? बैटरी संतुलन परिपथ निम्न में से क्या बढ़ाता है? तो बैटरी का जीवन काल, ठीक है, बैटरी का जीवन काल। अगला सवाल है कि एक DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निर्दिष्ट होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली उच्चतम EMF प्रदान करेगी? तो तरंग कुंडली, ठीक है, तरंग कुंडली। अगला सवाल है कि एक DC जनरेटर में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या निर्दिष्ट होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी कुंडली उच्चतम EMF प्रदान करेगी? तो तरंग कुंडली, ठीक है, तरंग कुंडली। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर तेल की पराविद्युतीय मजबूती कितनी अपेक्षित होती है? तो 33 किलो वोल्ट, ठीक है, 33 किलो वोल्ट। भारत में घरेलू उपकरण सामान्य तौर पर इनमें से किस पर संचालित होते हैं? तो 230 वोल्ट पर। अगला सवाल है कि वार्ड लियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से क्या होता है? तो वोल्टेज नियंत्रण विधि, वोल्टेज नियंत्रण विधि। अगला सवाल है एक लेड सेल की वाट घंटा दक्षता जो है वो 70% और 80% के बीच होती है। अगला सवाल है एक टोस्टर में तापन तत्व डैश के तार का बना होता है? तो नाइक्रोम के तत्व का, ठीक है, नाइक्रोम के तत्व का। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुष्क सेल है? एक शुष्क सेल कौन सा है? तो जिंक कार्बन सेल जो है ये एक शुष्क सेल है। एक केबल में निम्न में से क्या होता है? तो दो या दो से अधिक की एकल अवरोधित चालक ऐसे चालकों की लंबाई, ठीक है। अगला सवाल है कि ऊर्जा मीटर में फ्लक्स का परिमाण क्या परिवर्तनीय होता है? तो असामान्य धाराओं और वोल्टेज के कारण, असामान्य धाराओं और वोल्टेज के कारण। दो मूल्य संधारित्र संचालित मोटर का प्रदर्शन इसके द्वारा चिन्हित होता है? तो भारी भार शुरू करने की इसकी क्षमता, भारी भार शुरू करने की इसकी क्षमता के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तीन चरण प्रेरण मोटर का सच नहीं है? तो यह स्व प्रारंभिक है और रनिंग कुंडली की आवश्यकता होती है, यहाँ पे सही नहीं है। अगला सवाल है कि धारा नियंत्रण मोड का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? तो स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए, ठीक है, स्थिर बैटरी चार्जिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? तो ताप विद्युत संयंत्र। अगला सवाल है कि ऊर्जा मीटर में फ्लक्स का परिमाण क्यों परिवर्तनीय होता है? तो असामान्य धाराओं और वोल्टेज के कारण, असामान्य धाराओं और वोल्टेज के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बल की इकाई है? न्यूटन जो है ये एक बल की इकाई है। अगला सवाल है कि एक ऑफलाइन UPS को डैश की आवश्यकता होती है? तो बैटरी की आवश्यकता होती है, ठीक है, बैटरी की। किसी बाहरी आवास प्रकाश के लिए प्रवेश सुरक्षा रेटिंग क्या होती है? तो IP65, ठीक है। अगला सवाल है कि DC मोटर के गति नियंत्रण के लिए कौन सी तकनीक आधार गति से अधिक गति प्रदान करती है? तो है क्षेत्र नियंत्रण विधि, क्षेत्र नियंत्रण विधि।
अगला सवाल है कि एमपीसीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो मोटर सुरक्षा परिपथ वियोजक, मोटर सुरक्षा परिपथ वियोजक। अगला सवाल है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में डैश कुंडली होती है? तो एक कुंडली होती है, ठीक है, एक कुंडली। अगला सवाल है कि एक जनरेटर को अधिक गति से सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो गर्मल के द्वारा। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से उपरोक्त वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर कुंडली रूपांतरण की पहचान कीजिए। तो है डेल्टा से स्टार, ठीक है, डेल्टा से स्टार। दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले ट्रांसफार्मर कुंडली रूपांतरण की पहचान कीजिए। तो है डेल्टा से स्टार, ठीक है। अगला सवाल है कि नियमित उपकरण से गुजरने वाला ट्रांसफार्मर निम्न में से किसकी जांच करती है? तो ट्रांसफार्मर अवरोधन का, ठीक है, ट्रांसफार्मर अवरोधन का। अगला सवाल है कि ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर के रूप में डैश में कार्य करता है? तो सक्रिय क्षेत्र में, ठीक है, सक्रिय क्षेत्र में। अगला सवाल है कि ओम का नियम क्या बताता है? तो आई बराबर वी बटे आर को बताता है। अगला सवाल है कि डीसी मोटर के पश्च मोटर की संकल्पना किस पर आधारित होती है? तो लेंज के नियम पर, ठीक है, लेंज के नियम पर। जब प्रतिरोधों को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रवाहित धारा डैश होती है? तो स्थिर होती है, ठीक है, स्थिर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा आई नियम बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्तियों की आरोग्यता को महत्व देता है? तो कट आउट नियम 44, ठीक है, कट आउट नियम 44। थर्मोसल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग निम्नलिखित में से किस बैटरी में विद्युत अपघटन के रूप में किया जाता है? तो लेड अम्ल में, ठीक है, लेड अम्ल में। अगला सवाल है कि ग्रिड तुल्यांकन के लिए फेज कोण की अधिकतम सीमा कितनी होती है? तो ±20 डिग्री, ठीक है, ±20 डिग्री। अगला सवाल है कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? एक ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है कि सोडियम वाष्प लैंप द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कौन सा है? तो वह है पीला, ठीक है, कौन सा है? पीला। अगला सवाल है कि एक साधारण मिक्सर कितनी बिजली खींचता है? तो 400 वाट, ठीक है, 400 वाट। अगला सवाल है कि वह तत्व कौन सा है जो ऊर्जा को एक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संग्रहित करता है? तो वह कार्बन प्रेरक, ठीक है, कार्बन प्रेरक। अगला सवाल है कि भारत में एकल फेज वाले एसी दीवार सर्किट की आपूर्ति सामान्य तौर पर डैश आवृत्ति के साथ की जाती है? तो 50 हर्ट्ज के साथ, ठीक है, 50 हर्ट्ज के साथ। अगला सवाल है कि एक विमीय रेखा के अंत में एक तीर शीर्ष लगभग डैश लंबा और 1 मिलीमीटर चौड़ा होता है? तो 3 mm लंबा और 1 mm चौड़ा होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस खतरनाक पदार्थ से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है? तो आधा या एस्बेस्टस कण के कारण। अगला सवाल है कि बाइनरी 11 0 11 0 1 0 1 डैश के बराबर है? तो ये 437 के बराबर है, ठीक है, 437 के बराबर, ठीक है। ये बाइनरी चैप्टर जो है दोस्तों वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे प्रश्न जो आने की अधिक संभावना है, ठीक है। न्यूमेरिकल के प्रश्न जो है इस शिफ्ट में जो है वो देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे पूछे गए हैं, तो इसे हम जो है वो छोड़ के चलते हैं। और ये न्यूमेरिकल के प्रश्नों की जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो अगला सवाल है कि फेराडे प्रति मीटर डैश का मात्रक होता है? फेराडे प्रति मीटर डैश का मात्रक होता है? तो पराविद्युतांक का, ठीक है, पराविद्युतांक का। अगला सवाल है कि डैश को पढ़ने और लिखने के लिए एक भंडारण माध्यम आमतौर पर एक डिस्क तैयार करना है? तो फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। अगला सवाल है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारत की डैश के तहत गठित एक सार्वजनिक निधि भागीदारी है? तो वित्त मंत्रालय के तहत, ठीक है, वित्त मंत्रालय के तहत। अब हम आरआरबी एलपी के
जो एग्ज़ाम 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट 2 में हुए हैं, ठीक है। इसमें जो पार्ट बी में जो इलेक्ट्रीशियन के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है कि डैश तब होता है जब हम किसी सतह को सपाट आकृति के प्रतिरूप से ढक देते हैं ताकि कोई अतिव्यापन या अंतराल ना हो। तो चौखानों की रचना, ठीक है, चौखानों की रचना। अगला सवाल है कि डैश तब होता है जब हम किसी सतह को सपाट आकृति के प्रतिरूप से ढक देते हैं ताकि कोई अतिव्यापन या अंतराल ना हो। तो चौखानों की रचना, ठीक है। अगला सवाल है कि स्थिर वोल्टेज चार्जर किस में मदद करता है। स्थिर वोल्टेज चार्जर किस में मदद करता है। तो तेज चार्जिंग में, ठीक है, तेज चार्जिंग में। अगला सवाल है कि एक फिल्टर परिपथ में एक प्रेरक का कार्य डैश करना होता है। तो एसी को ब्लॉक करना और डीसी को पारित करना, ठीक है। अगला सवाल है कि एक 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रत्येक फेज कुंडलन के बीच कोणीय फेज अंतर कितना होगा। तो 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अगला सवाल है कि एकल चरण प्रेरण प्रकार की ऊर्जा मीटर में अधिकतम बलागुण तब उत्पन्न होता है जब शंट चुंबकीय फ्लक्स 90 डिग्री से आपूर्ति वोल्टेज के पश्चगामी है। अगला सवाल है कि औद्योगिक वायरिंग में किस प्रकार के वाहक नली का उपयोग किया जाता है। तो जस्तायुक्त कठोर वाहक नली का, जस्तायुक्त कठोर वाहक नली का। अगला सवाल है कि घरेलू परिपथ तथा छोटे एककों के लिए सुरक्षा उपाय के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग में लाया जाता है। तो है MCB, ठीक है, MCB। स्टील के खंभों को उन्हें डैश से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। तो क्षरण से बचाने के लिए, ठीक है, क्षरण से बचाने के लिए। निम्नलिखित में से किसे मल्टीमीटर का प्रयोग करके मापा नहीं जा सकता है। तो आवृत्ति को, ठीक है, आवृत्ति को। निम्नलिखित में से किस संयोजन में हमारे पास सामान्य उदासीन बिंदु है। तो स्टार, ठीक है, स्टार। अगला सवाल है कि 3 चरण 3 तार संतुलित या असंतुलित शक्ति को मापने के लिए आवश्यक मीटर का न्यूनतम संख्या कितनी है। तो 2, ठीक है, 2। अगला सवाल है कि तब तक कैथोड निर्वहन विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो नियॉन लैंप में, ठीक है, नियॉन लैंप में। अर्धचालक में हीट सिंक का कार्य डैश नियंत्रित करना है। तो तापमान में वृद्धि, ठीक है, तापमान में वृद्धि। एक 3 फेज प्रत्यावर्तक में इसमें 3 कुंडलन डैश डिग्री की दूरी पर होते हैं। तो 120 डिग्री की दूरी पर। अगला सवाल है कि एक विद्युतीय आयरन में कुंडल का बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है। तो चालन के माध्यम से। अगला सवाल है कि वस्तुओं को पकड़ने के लिए कौन सी पकड़ सबसे उपयुक्त होती है। तो नोज पकड़ जो ये सबसे उपयुक्त होती है। अगला सवाल है कि एक बस परिवर्तक का उपयोग किस में किया जाता है। तो वोल्टेज कम करने के लिए, ठीक है, वोल्टेज कम करने के लिए। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक धारा नियंत्रण उपकरण है। तो BJT जो है ये धारा नियंत्रण उपकरण है, BJT। अगला सवाल है कि मोटर जनरेटर सेट में डैश प्रकार के AC मोटर का प्रयोग किया जाता है। तो तुल्यकाली मोटर, ठीक है, तुल्यकाली मोटर। अगला सवाल है कि दिए गए निर्गत और गति के लिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की आपूर्ति की तुलना में एक यूनिवर्सल मोटर को निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो कम आवृत्ति पर कम विभवांतर, कम आवृत्ति पर कम विभवांतर। अगला सवाल है कि जनरेटर के रूप में कार्य करने के लिए मोटर के लिए जो है रोटर को अपने स्टेटर की तुल्यकालिक गति से अधिक तेजी से घूमना चाहिए। अगला सवाल है कि धारा को डैश का उपयोग करके मापा जाता है। तो मीटर का उपयोग करके जो है ये मापा जाता है। अगला सवाल है कि एल श्रेणी वाले MCB का प्रयोग प्रभावी रूप से किसमें किया जा सकता है। तो तापक और प्रकाशक परिपथ के रूप में, तापक और प्रकाशक परिपथ के रूप में। यदि एक स्टार संयोजित परिपथ में चरण वोल्टेज का मान 240 वोल्ट है तो इसकी लाइन वोल्टेज क्या होगी। तो 415 वोल्ट, ठीक है, 415 वोल्ट। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या होती है। तो किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। केबल में अंतरण आवरण ग्रेडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो उचित प्रतिबल वितरण प्रदान करने के लिए, उचित प्रतिबल वितरण प्रदान करने के लिए। अगला सवाल है कि एक DC श्रृंखला मोटर डैश के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो क्रेन के लिए, ठीक है, क्रेन के लिए। अगला सवाल है कि रेडियक्स 2 का उपयोग डैश को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो बाइनरी संख्या को, ठीक है, बाइनरी संख्या को।
वोल्ट मीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो वोल्टेज का। ठीक है, वोल्टेज का। अगला सवाल है कि वह एकल उपकरण कौन सा है जो अतिभार, लघु परिपथ, भू संपर्कन रिसाव और भू संपर्कन त्रुटि के कारण होने वाले अज्ञात और आग के विद्युतीय खतरे से दक्ष सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? तो भू संपर्कन रिसाव परिपथ वियोजक। भू संपर्कन रिसाव परिपथ वियोजक। अगला सवाल है कि निकेल लोहा सेल का धनात्मक प्लेट किसका बना होता है? तो निकेल हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, निकेल हाइड्रोक्साइड का। अगला सवाल है कि स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है? स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है? तो यह लगभग आधा हो जाता है। ठीक है, यह लगभग आधा हो जाता है। अगला सवाल है कि प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात डैश होता है? तो शक्ति गुणांक। प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात डैश होता है? तो शक्ति गुणांक। ठीक है, शक्ति गुणांक। वह एकल उपकरण कौन सा है जो अतिभार, लघु परिपथ, भू संपर्कन रिसाव और भू संपर्कन त्रुटि के कारण होने वाले अज्ञात और आग के विद्युतीय खतरों से दक्ष सुरक्षा को सुनिश्चित करता है? वह है भू संपर्कन रिसाव परिपथ वियोजक। भू संपर्कन रिसाव परिपथ वियोजक। ठीक है। अगला सवाल है कि परिवर्ती परिवर्ती आवृत्ति ड्राइव का आउटपुट तरंग रूप कौन सा है? तो स्पंद विद्युत मॉड्यूल तरंग। स्पंद विद्युत मॉड्यूल तरंग। अगला सवाल है कि सी आर ओ का उपयोग डैश तक की आवृत्ति के माप के लिए किया जाता है? तो 1 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, 1 गीगाहर्ट्ज तक। अगला सवाल है कि स्थिर धारा प्रणाली की तुलना में स्थिर वोल्टेज प्रणाली में आवेश के समय क्या होता है? तो यह लगभग आधा हो जाता है। ठीक है, यह लगभग आधा हो जाता है। निम्नलिखित में से बिजली का खराब चालक कौन सा है? तो शुद्ध जल जो है ये विद्युत का खराब चालक है। एसएमपीएस का विस्तृत रूप क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला सवाल है कि एक स्क्विरल केज मोटर में एक स्क्विरल केज मोटर में अंत के रिंग या रोटर का संचालन करने वाले बार स्थायी रूप से लघु परिपथ होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है कि रोटर चालक को ले जाने के लिए समांतर स्लॉट के साथ एक बेलनाकार परतदार कोर के रोटर किस प्रकार के होते हैं? तो सर्पी वलय रोटर। विद्युतीय पृथक्करण किस प्रकार के ट्रांसफार्मर द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा। अगला सवाल है कि यदि वोल्टेज को एक एसी मेंस खुले स्विच में मापा जाता है तो मीटर का पठ्यांक क्या होगा? तो 230 वोल्ट। ठीक है, 230 वोल्ट। प्रतिरोधों की एक श्रृंखला संयोजन में धारा समान रहती है। ठीक है, धारा समान रहती है। एक विद्युतीय आयरन के तापमान नियंत्रण डैश का उपयोग किया जाता है? तो द्विधातु पट्टी का। ठीक है, द्विधातु पट्टी का। अगला सवाल है कि रोटर चालक को ले जाने के लिए समांतर स्लॉट के साथ एक बेलनाकार परतदार कोर के रोटर किस प्रकार के होते हैं? तो सर्पी वलय रोटर। ठीक है, सर्पी वलय रोटर। अगला सवाल है कि प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणक किसका अनुपात होता है? तो आरएमएस मान और औसत मान का। ठीक है, आरएमएस मान और औसत मान का। बीएच वक्र में एच किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य का। सोल्डर के लिए अनुशंसित विन्यास क्या होती है? तो है लैंप जोड़। ठीक है, लैंप जोड़। फ्यूज का फ्यूजिंग कारक हमेशा क्या होता है? तो 1 से अधिक होता है। ठीक से 1 से अधिक। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परस्पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। परस्पर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला सवाल है कि एक प्रत्यावर्ती राशि का रूप गुणक किसका अनुपात होता है? तो आरएमएस मान और औसत मान का। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसफार्मर इनपुट की तुलना में आउटपुट को कम वोल्टेज देगा? तो अपचायत ट्रांसफार्मर। ठीक है, अपचायत ट्रांसफार्मर। अगला सवाल है कि जीवन अवलंब प्रणाली के लिए किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है? तो है यूपीएस। ठीक है, यूपीएस। सेतु मापन में तापमान नियंत्रण की आवश्यकता होती है क्योंकि तापमान की भिन्नता के कारण डैश में अंतर होगा। तो प्रतिरोध में अंतर होगा। ठीक है, प्रतिरोध में। एक शक्ति एसएम में लाइन और भू संपर्कन के एक त्वरित रोधक का क्या उद्देश्य होता है? तो टर्मिनल उपकरण यात्रा करने वाले प्रोत्कर्ष के खिलाफ संरक्षित है। ठीक है।
अगला सवाल है कि तीन बिंदु स्टार्टर किसके लिए उपयुक्त होते हैं? तो शंट और यौगिक मोटर के लिए, शंट और यौगिक मोटर के लिए। अगला सवाल है डैश में वृद्धि के साथ एक प्रेरण मोटर की गति घट जाती है। तो भार में वृद्धि के साथ, ठीक है, भार में वृद्धि के साथ। प्रति वर्ग इकाई क्षेत्र फ्लक्स को क्या कहा जाता है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अगला सवाल है कि सेवा संयोजनों के लिए विद्युत ऊर्जा का टेप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जा सकने वाले जोड़ का प्रकार क्या है? तो है टी जोड़, ठीक है, टी जोड़। अगला सवाल है कि दशमलव संख्या 5 का द्विआधारी समकक्ष डैश है? तो 101, ठीक है, 101। अगला सवाल है कि डीसी मशीन के कौन से हिस्से को अक्सर रख रखाव की आवश्यकता होती है? तो ब्रश और दिक् परिवर्तक की, ठीक है, ब्रश और दिक् परिवर्तक की। अगला सवाल है कि आवेशन के दौरान लेड अम्ल के विद्युत अपघटे की विशिष्ट गुरुत्व क्या होती है? तो ये बढ़ता है, ठीक है, यह बढ़ता है। अगला सवाल है कि तीन बिंदु वाले स्टार्टर की तुलना में 4 बिंदु वाले स्टार्टर में मूल अंतर क्या होता है? तो शंट क्षेत्र धारा से धारण कुंडली को हटाया जाता है। अगला सवाल है कि घरेलू ग्राहकों को डैश का एकल फेज आपूर्ति वोल्टेज प्रदान किया जाता है? तो 230 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट। द्वितीय कुंडली को हमेशा इनमें से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में बंद रखा जाता है? तो धारा ट्रांसफार्मर के रूप में, ठीक है, धारा ट्रांसफार्मर के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापक सोल्डरिंग तकनीकी का प्रकार नहीं है? तो आयरन सोल्डरिंग ये प्रकार नहीं है। सीलिंग फैन की गति कम होने का एक कारण इनमें से क्या हो सकता है? तो दोषपूर्ण संधारित्र, ठीक है, दोषपूर्ण संधारित्र। अगला सवाल है कि जब भूसंपर्कन त्रुटि होती है तो क्या होता है? तो जमीन के पट्ट पर वोल्टेज क्षमता भूसंपर्कन के कारण बढ़ जाती है। जमीन के पट्ट पर वोल्टेज क्षमता भूसंपर्कन के कारण बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि आमतौर पर एम्पायर टेप डैश से बनी होती है? तो वर्निश किया हुआ कैम्ब्रिक से, ठीक है, वर्निश किया हुआ कैम्ब्रिक से। अगला सवाल है कि लॉर्ड नियोनार्ड नियंत्रण मूल रूप से क्या होता है? तो वोल्टेज नियंत्रण विधि, ठीक है, वोल्टेज नियंत्रण विधि। निम्नलिखित में से कौन सा एक रिचार्जेबल शुष्क सेल नहीं है? तो क्षारीय ये नहीं है। अगला सवाल है कि डीसी शंट की उच्च गति सुरक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो 4 बिंदु स्टार्टर के द्वारा, ठीक है, 4 बिंदु स्टार्टर के द्वारा। अगला सवाल है कि डीसी मशीन के डैश भाग में सबसे बड़ी भंवर धाराएं होती है? तो आर्मेचर भाग में, ठीक है, आर्मेचर भाग में। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार की पहचान करें? तो है द्विधात्विक केबल लग, ठीक है, द्विधात्विक प्लग लग। यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर होती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक डैश होगा? तो 1 होगा, ठीक है, 1। अगला सवाल है कि दिए गए विकल्पों में से एल्युमिनियम केबल को कॉपर बस बार से जोड़ने के लिए उपयोग किए जाने वाले लग के प्रकार को पहचान करें? तो वह द्विधात्विक केबल लग, ठीक है, द्विधात्विक केबल लग। एक प्रतिरोधक के सिरों पर डैश इसके माध्यम से धारा के अनुकरणपाती होता है बशर्ते इसका तापमान समान रहे। तो वह विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है सितार से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो व्हील बैरो जो है ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। अगला सवाल है कि थोड़े समय के लिए वायु के 1,00,000 भागों में से डैश के लगभग 900 भागों को श्वास के रूप में अंदर लेने से थकान, चक्कर आना और सिरदर्द होता है। तो वह क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अगला सवाल है कि डैश कंप्यूटर पर एक इंटरफेस है जिससे आप एक डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं।
तो वह है पोर्ट, ठीक है, पोर्ट। अगला सवाल है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में आयाम पर लिखे गए कौन से अक्षर इंगित करते हैं कि अतिरिक्त जानकारी और वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है? तो है REF, ठीक है, REF। अगला सवाल है कि एक डैश आरेख एक योजनाबद्ध आरेख है जो संस्थानों के लिए सरल आकृतियों का उपयोग करके सिस्टम में संबंधों को दिखाता है। तो है अवरोध, ठीक है, अवरोध। अब हम RRB ALP के जो एग्ज़ाम 23 जनवरी 2019 को शिफ्ट 3 में हुए हैं, ठीक है, उसमें जो भी पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन के प्रश्न पूछे गए हैं, अब हम उन्हें देखेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा लास्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो पहला सवाल है हमारा, किस दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ता ने भारत की पहली रंगीन फिल्म सेनेदरी का निर्माण और निर्देशन किया था? तो वी शांताराम ने, ठीक है। अगला सवाल है कि एक डैश प्रक्षेपण एक तिर्यक प्रक्षेपण है जिसमें वस्तु की गहराई को पूर्ण आकार में दिखाया जाता है। तो है केवेलियर, ठीक है, केवेलियर। अगला सवाल है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा निम्न में से किसकी दिशा को दर्शाता है? तो चालक की गति की दिशा को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिसंयोजक अशुद्धता नहीं है? तो फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिसंयोजक अशुद्धता नहीं है? फास्फोरस नहीं है, जबकि बोरॉन है, इंडियम है और गैलियम है। अगला सवाल है कि एक 3 फेज प्रणाली में वह क्रम जिसमें वोल्टेज उसका अधिकतम मान प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं? तो फेज अनुक्रम, ठीक है, फेज अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण द्विदिशीय है? तो TRIAC, ठीक है, TRIAC। कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को डैश कहा जाता है? तो तांबे की हानि, ठीक है, कुंडलन प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि को डैश कहा जाता है? तो तांबे की हानि। अगला सवाल है कि परिणामित्र के लोड नुकसान को कैसे मापा जाता है? परिणामित्र के लोड नुकसान को कैसे मापा जाता है? तो कम शक्ति गुणांक वाट मीटर के द्वारा, कम शक्ति गुणांक वाट मीटर के द्वारा। यूपीएस में इन्वर्टर का क्या कार्य है? तो डीसी को एसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना। अगला सवाल है कि एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है? तो धारा। एक श्रेणी परिपथ में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान है? तो धारा। अगला सवाल है कि एक डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर। एक डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो फैराडे के नियम पर। जब जब ज्यावक्रीय वोल्टेज को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर एक साथ लागू किया जाता है तब एक सीआरटी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले प्रतिरूप को डैश कहा जाता है? तो लिसाजू प्रतिरूप, ठीक है, लिसाजू प्रतिरूप। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर तब अधिकतम दक्षता प्रदान करेगा जब ताम्र हानि बराबर लो हानि होगी। अगला सवाल है कि डैश में एक ट्रांजिस्टर बंद स्विच के रूप में कार्य करती है? तो संतृप्त क्षेत्र में, ठीक है, संतृप्त क्षेत्र में। अगला सवाल है कि 3 बिंदु स्टार्टर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शंट और यौगिक मोटर दोनों के लिए, शंट और यौगिक मोटर दोनों के लिए। चापर डैश परिवर्तक हैं? तो डीसी से डीसी में। चापर डैश परिवर्तक है डीसी से डीसी में। अगला सवाल है कि यूजेटी का उपयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाता है? तो अरुंधति तरंगरूप उत्पादन, अरुंधति तरंगरूप उत्पादन। अगला सवाल है कि दिष्ट धारा में परिमाण और दिशा समान होते हैं, परिमाण और दिशा जो ये समान होते हैं। स्विचिंग अनुप्रयोगों के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए अभिनत होना चाहिए? तो संतृप्ति या विच्छेद क्षेत्र, संतृप्ति या विच्छेद क्षेत्र में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मोटर स्वप्रारंभिक है? तो 3 फेज पीरियड मोटर जो है ये स्वप्रारंभिक है। अगला सवाल है कि डीसी शंट मोटर में बल आघूर्ण किसके समानुपाती होती है? तो आर्मेचर धारा के, ठीक है, आर्मेचर धारा के। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का फ्यूज तार के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? तो कागज का,
ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न प्रतिरोधों को मापने के लिए कौन सी विधि पसंद नहीं की जाती है? तो मेगा ओम ब्रिज। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन से शक्ति प्रवर्धक में धारा सिग्नल के पूर्ण चक्र के लिए प्रवाहित होती है? तो वर्ग ए में, ठीक है, वर्ग ए में। विद्युत शक्ति के संचरण और वितरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो टंगस्टन का नहीं किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन यांत्रिक क्षति के खिलाफ एक केबल की रक्षा करता है? तो वह है कवच, ठीक है, कवच। लंबी दूरी के लिए शक्ति संचरण डैश पर किया जाता है। लंबी दूरी के लिए शक्ति संचरण डैश पर किया जाता है, तो उच्च वोल्टेज पर, ठीक है, उच्च वोल्टेज पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित मापदंडों से कौन से मापदंड की भिन्नता संधारित्र की धारिता को प्रभावित नहीं करेगी? तो वह प्लेटों की मोटाई, ठीक है, प्लेटों की मोटाई। अगला सवाल है कि सेथली हानि दी जाती है, सेथली हानि दी जाती है, तो देख लीजिए ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि एम्पलीफायर अनुप्रयोग के लिए ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए अभिनत होना चाहिए? तो सक्रिय क्षेत्र में, ठीक है, सक्रिय क्षेत्र में। अगला सवाल है कि ट्रांसफार्मर रेटिंग को सामान्य तौर पर किसके संदर्भ में व्यक्त किया जाता है? तो किलोवाट एम्पीयर के रूप में। अगला सवाल है कि शक्ति ट्रांसफार्मर कोर के निर्माण के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन इस्पात का, ठीक है, सिलिकॉन इस्पात का। तीन समरूप बल श्रृंखला से जुड़े हैं और ये बल मिलकर एम शक्ति का अपव्यय करते हैं। अब यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो अपव्यय हुई शक्ति कितनी होगी? तो 9M। अगला सवाल है कि डीसी मोटर का अधितापन मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो अतिभार के कारण, ठीक है, अतिभार के कारण। एम्पलीफायर अनुप्रयोगों के लिए एक ट्रांजिस्टर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संचालित करने के लिए अभिनत होना चाहिए? तो सक्रिय क्षेत्र में, ठीक है, सक्रिय क्षेत्र में। अगला सवाल है कि एक पूर्ण निष्ठ कार्य के लिए उच्चतम प्रतीप वोल्टेज क्या होगा? तो 2EM, ठीक है, 2EM। अगला सवाल है कि वाहक मोड़ विशेष रूप से कहाँ स्थित होते हैं? तो नुकीले छोर पे, ठीक है, नुकीले छोर पर। विद्युत मशीनों में परतदार कोर का प्रयोग किसे कम करने के लिए किया जाता है? तो भंवर धारा नुकसान को, ठीक है, भंवर धारा नुकसान को। एक 3 बिंदु वाले स्टार्टर का उपयोग किसके लिए किए जाते हैं? तो आर्मेचर धारा को कम करने के लिए, आर्मेचर धारा को कम करने के लिए। ताम्र हानि डैश पर नगण्य है? तो शून्य भार पर। ताम्र हानि डैश पर नगण्य है? तो शून्य भार पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से दो नुकसानों को एक साथ कोर नुकसान कहा जाता है? तो भंवर धारा नुकसान और सेथली नुकसान को। अगला सवाल है कि तीन प्रतिरोधक पहले एक स्टार फिर डेल्टा विन्यास से जुड़े हुए हैं। पहले संयोजन और दूसरे संयोजन में शक्ति की खपत का अनुपात क्या होगा? तो 1/3, ठीक है, 1/3। लैंप कुंडली में समांतर पथों की संख्या सदैव कितनी होती है? ध्रुवों की संख्या के समान, ठीक है, ध्रुवों की संख्या के समान। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो चांदी जो है ये विद्युत का सुचालक है। यदि एक 4 ध्रुव वाले प्रेरण मोटर की गति 1800 RPM है तो यह आवृत्ति क्या है जिस पर मोटर संचालित होती है? तो 60 हर्ट्ज, ठीक है, 60 हर्ट्ज। अगला सवाल है कि A इंटू बी का पूरक क्या है? तो A का पूरक प्लस B का पूरक। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्य श्रेणी के लिए विद्युत केबल को वाणिज्य की दृष्टि से बनाया जाता है? तो 230 वोल्ट या 400 वोल्ट को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी मान्य श्रेणी है, निम्नलिखित में से कौन सी मान्य श्रेणी है जिसके लिए विद्युत केबल को वाणिज्य की दृष्टि से बनाया जाता है? तो 230 वोल्ट, 400 वोल्ट। एक SCR में निम्न में से क्या शामिल है? एक SCR में निम्न में से क्या शामिल है? तो 3 PN जंक्शन। अगला सवाल है कि 3 वोल्टेज EA, EB और EC वाले 3 फेज वाले शक्ति प्रणाली में बराबर परिणाम होते हैं और ये एक दूसरे से डैश पर विस्थापित होते हैं, तो 120 डिग्री के द्वारा। अगला सवाल है कि धारा ट्रांसफार्मर में प्राथमिक मोड़ों की संख्या सदैव क्या होती है? तो द्वितीयक मोड़ की संख्या से कम, द्वितीय मोड़ की संख्या से कम।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रेरण मोटर के रूप में होता है। तो अतुल्यकालिक मोटर, ठीक है, अतुल्यकालिक मोटर। अगला सवाल है कि सैथिलीय हानि को उस कोड के लिए सामग्री का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें डैश हो। तो कम सैथिलीय गुणांक। प्रेरणिक प्रतिघात डैश होता है। तो 2 पाई के। अगला सवाल है कि एक श्रृंखला RLC परिपथ में खपत शक्ति की गणना डैश का उपयोग करके की जा सकती है। तो P बराबर VI cos फाई के। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अवरोधन सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त होती है। तो उच्च पराविद्युतीय ताकत। अगला सवाल है कि रूप गुणांक किसका अनुपात होता है। तो RMS मान और औसत मान के। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध हमेशा डैश होता है। तो ये होता है अनंत, ठीक है, अनंत। अगला सवाल है कि संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर में संधारित्र को एक डैश द्वारा स्थापित करने पर समान उसी दिशा में चलती रहेगी। तो वह प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। अगला सवाल है कि संधारित्र के साथ एक पूर्ण तरंग वाले दिष्टकार्य के लिए उर्मी कारक क्या है। तो 1/4√3 FCRL, ठीक है। अगला सवाल है कि पोर्टेबल ड्रिल में प्रयोग किया जाने वाला विद्युत मोटर डैश होता है। तो शारीरिक मोटर, ठीक है, शारीरिक मोटर। अगला सवाल है एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की एक सामान्य विधि क्या है। एक शक्ति ट्रांसफार्मर के शीतलन की एक सामान्य विधि क्या है। तो वह है तेल शीतलन, ठीक है, तेल शीतलन। अगला सवाल है कि संधारित्र प्रारंभ एकल फेज मोटर में संधारित्र को एक डैश द्वारा प्रतिस्थापित करने पर समान उसी दिशा में चलती रहेगी। तो वह प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। अगला सवाल है कि एक परिपथ जिसमें प्रतिरोधों को प्रारंभ से अंत में जोड़ा जाता है ताकि धारा के प्रवाह के लिए केवल एक ही पथ हो, उसे डैश कहा जाता है। तो वह श्रृंखला परिपथ, ठीक है, श्रृंखला परिपथ। डैश में एक ट्रांजिस्टर एक खुले स्विच के रूप में कार्य करती है। तो वह विच्छेद क्षेत्र, ठीक है, विच्छेद क्षेत्र। ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है। तो मौजूदा और वोल्टेज को, ठीक है, मौजूदा और वोल्टेज को। अगला सवाल है कि एक श्रृंखला RC परिपथ में AC धारा डैश होती है। तो लागू वोल्टेज से अग्रगामी, ठीक है, लागू वोल्टेज से अग्रगामी होती है। अगला सवाल है कि एक प्रेरण मोटर में यदि वायु अंतराल बढ़ जाता है तो शक्ति कारक निम्न हो जाएगा, ठीक है, शक्ति कारक क्या हो जाएगा। तो निम्न हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक प्रेरण मोटर में यदि वायुमंडल अंतराल बढ़ जाता है तो शक्ति कारक निम्न हो जाएगा। अगला सवाल है एक संचरण प्रणाली में संभरक शक्ति को निम्न में से किसमें संचित करता है। तो वितरक में, ठीक है, वितरक में। अगला सवाल है कि के एक संधारित्र के साथ एक अर्ध तरंग वाले दिष्टकार्य के लिए उर्मी कारक क्या है। तो R बराबर 1/√3 FCRL। अगला सवाल है कि एक शुद्ध प्रेरक में क्षतीय औसत शक्ति होती है 0। अगला सवाल है कि चालकत्व को डैश के पारस्परिक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो प्रतिरोध के। अगला सवाल है कि केबल का प्रतिबाधा प्रतिरोध क्या है। केबल का प्रतिबाधा प्रतिरोध क्या है। तो 50 ओम, ठीक है, 50 ओम। एक उपकरण की संवेदनशीलता की इकाई क्या है। तो ओम प्रति वोल्ट। एक उपकरण की संवेदनशीलता की इकाई क्या है। ओम प्रति वोल्ट। अगला सवाल है कि कोणीय माप में एक रेडियन का मान डैश डिग्री के बराबर होता है। तो 57.27 डिग्री के बराबर। अगला सवाल है कि 2018 में किस भारतीय क्रिकेटर को पद्म भूषण मिला था। तो MS धोनी को, ठीक है। अगला सवाल है कि यदि किसी पिंड का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम है तो यह डैश पर तैरता रहेगा। तो पानी पर तैरता हुआ रहेगा। अगला सवाल है डैश एक सिद्धांत सटीक तल या अक्ष या बिंदु स्थान है जिसे GD या T या विमीय सहिष्णुता के संदर्भ में संदर्भित किया जाता है। तो वह निर्देश, ठीक है, निर्देश। अगला सवाल है कि यदि कोई पिंड
यदि कोई पिंड सजातीय नहीं है तो इसका घनत्व इसकी डैश का एक फलन है। तो स्थिति का, ठीक है, स्थिति का। अगला सवाल है कि यदि कोई मशीन कैपिटल एल भार उठाती है और भार द्वारा तय की गई दूरी एल डी है तो भार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो एल गुणे एल डी, ठीक है। रियो ओलंपिक 2016 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो यहाँ पे रियो ओलंपिक में भारत ने 2 पदक जीते थे, ठीक है। एक पदक जो है वो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता था और दूसरा पदक साक्षी मालिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अगला सवाल है कि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में आयास डैश दिशा में होता है? तो आयास जो है वो एक दिशा में होता है। अगला सवाल है कि अल्प आयतन प्रसार गुणांक वाले पदार्थ की पहचान कीजिए। तो वह है लोहा। अल्प आयतन प्रसार गुणांक वाले पदार्थ की पहचान कीजिए, तो वह है लोहा। अगला सवाल है कि यदि किसी वस्तु के समोच्च पर विभिन्न बिंदुओं में सीधी रेखाएं खींची जाती है जो किसी तल से मिलती है तो तल पर प्राप्त आकृति को वस्तु का डैश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है प्रक्षेपण, ठीक है। क्या कहा जाता है? प्रक्षेपण। अगला सवाल है कि एक साधारण मशीन का वेग अनुपात डैश द्वारा तय की गई दूरी और मशीन में डैश द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है? तो आयास द्वारा तय की गई दूरी और मशीन में भार द्वारा तय की गई दूरी के अनुपात होता है। अगला सवाल है कि एक निकाय विरामावस्था से शुरू होता है, जब इसका त्वरण स्थिर होता है तो इसका विस्थापन डैश के समानुपाती होता है? तो वर्गित समय के, ठीक है, वर्गित समय के। अगला सवाल है कि उच्च आयतन प्रसार गुणांक वाले पदार्थ की पहचान कीजिए, ठीक है। तो वह है एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 के एग्ज़ाम जो 2019 में हुए हैं टोटल 6 शिफ्टों में, उन सभी में जो भी इलेक्ट्रीशियन के प्रश्न पूछे गए थे उसे हमने इस वीडियो में जो है वो देख लिया है, ठीक है। तो आज की वीडियो जो दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।